चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा सब्जेक्ट रहने वाला है MCQ06 मार्केटिंग मैनेजमेंट। चलिए तो इग्नू के अंदर MCQ06 मार्केटिंग मैनेजमेंट कितना आसान सब्जेक्ट है ये, और कैसे आप इसके अंदर मार्क्स को गेन कर सकते हैं, पढ़ते हैं। चलिए तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको कोई सामान बाय करना है तो आप सामान को बाय करने कहाँ जाएंगे? आप बोलेंगे ऑब्वियस सी बात है मार्केट जाएंगे, मार्केट से सामान लाएंगे। ठीक है, तो आप मार्केट गए, तो मार्केट में आप गए सामान लेने के लिए। ठीक है, तो आपने सामान मार्केट में लिया किससे? तो आपने जिससे सामान लिया वो हमारे लिए सेलर है। ठीक है, तो अब हमें क्या समझ में आई कि जो मार्केट है वहाँ पे एक बायर का और एक सेलर, इन दोनों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट इन दोनों के होने से ही बात नहीं बनेगी, बात हमारी यहाँ पे बनेगी किससे? मार्केट से भी। और मार्केट क्या हो सकती है? मार्केट कोई एक प्लेस हो सकता है, एक जगह हो सकती है जहाँ पे आप जा रहे हैं। अब आपसे पूछे भाई कौन सी मार्केट जा रहे हो, तो आप नाम बताएंगे कुछ मार्केटों के। यानी कि जो ये प्लेस होता है ये कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं है, एक पर्टिकुलर प्लेस की हम बात नहीं कर रहे, कोई फिक्स प्लेस की बात नहीं कर रहे। जहाँ पे बायर एंड सेलर होंगे वो एक प्लेस बन जाएगा और उसी को हम क्या बोलेंगे? मार्केट बोलेंगे। चलिए तो व्हाट इज़ मार्केट? मार्केट रेफर टू प्लेस, मार्केट एक प्लेस है वेयर बायर एंड सेलर आर फिजिकली प्रेजेंट टू परचेज एंड सेल गुड एंड सर्विसेज। ठीक है, तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात बताई गई है। यहाँ पे क्या बात बताई गई है? यहाँ पे ये बताया गया है कि मार्केट तो एक प्लेस है जहाँ पर एक बायर है और एक सेलर है, और ये दोनों क्या कर रहे हैं? गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज कर रहे हैं। तो जहाँ पे भी गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज हो रहा है आप उसी को ही मार्केट बोलेंगे। दूसरी चीज़, डेफिनेशन के अंदर एक वर्ड और आया, उस वर्ड को भी हम ज़रा समझते हैं, फिज़िकली प्रेजेंट। तो आपका फिज़िकली प्रेजेंट होना बहुत ज़्यादा वहाँ पे ज़रूरी है। आप डिजिटली यहाँ पर मार्केट नहीं कर रहे, आप शॉपिंग नहीं कर रहे हैं ऑनलाइन, तो आप मार्केट के अंदर क्या करते हैं? हम बायर एंड सेलर का फिज़िकली अपीयरेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसी को हम मार्केट बोलेंगे। चलिए हमारे पास बहुत तरीके की मार्केट हो सकती है। आप एक डेली मार्केट की बात कर सकते हैं, लीगल मार्केट की बात कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपको किस मार्केट के अंदर काम है, आपको किस चीज़ की नीड है, उसी मार्केट में आप क्या करेंगे? विज़िट करेंगे। चलिए तो मार्केट हमें क्लियर हो गई। मार्केट बस एक प्लेस है जहाँ पर बायर एंड सेलर क्या करते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं। अब बात करते हैं मार्केटिंग की। चलिए अब हुआ क्या, अगर आप मार्केट गए हो, तो आप मार्केट में गए हो, आप मार्केट के अंदर कभी कभी जाते हैं ना, कुछ सेलर ऐसे होते हैं जो ज़बरदस्ती आपको कोई ना कोई प्रोडक्ट बेचने में लगे हुए होते हैं। ठीक है ना, आपको कोई ना कोई प्रोडक्ट चिपका देंगे। ठीक है, तो उनको क्या है? उनको सिर्फ ये देखना है कि यार हमारा प्रोडक्ट बिक जाए और हमारे पास क्या आ जाए? पैसा आ जाए, यानी कि प्रॉफिट हो जाए। उनको इससे मतलब नहीं है कि आप खरीदने क्या आए थे, आपकी नीड्स क्या है उनको मतलब नहीं, आपकी वांट्स क्या है उनको मतलब नहीं, बस उनको तो अपना प्रोडक्ट बेचना है। ठीक है, वो हर एक प्रोडक्ट को बोलेंगे जी अच्छा प्रोडक्ट आप ले जाओ। बट मार्केटिंग क्या कहती है? मार्केटिंग ये नहीं कहती, मार्केटिंग कहती है कि कस्टमर, हम आपको वही प्रोडक्ट बेचेंगे जो प्रोडक्ट आप चाहते हैं, जो आपकी वांट्स हैं। हम आपको वही प्रोडक्ट बेचेंगे जिस चीज़ की आपको नीड है। हम आपको तब प्रोडक्ट बेचेंगे जब आप अच्छे तरीके से सेटिस्फाई हो जाएंगे प्रोडक्ट से। यानी कि अब आपको यहाँ पे किस चीज़ पे ध्यान देना है? आपको ध्यान देना है कस्टमर की वांट्स, नीड्स, उसकी सेटिस्फेक्शन पे। जब तक कस्टमर अग्री नहीं है आप उसको प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे। दूसरी चीज़, अब आपने प्रोडक्ट तो बेच दिया, अब कस्टमर को कोई प्रॉब्लम आ गई तो कस्टमर जाएगा कहाँ? तो जब भी आप कोई प्रोडक्ट बेचेंगे और कस्टमर को कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप कस्टमर की हेल्प भी करेंगे, जिसको हम कस्टमर हेल्पलाइन भी कहते हैं। या फिर आप एक उसको सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आई तो आप यहाँ पे आ जाना, हम बैठे हैं ना। एक ऐड आती है, हम बैठे हैं ना, तो यानी कि आप क्या कर रहे हैं? कस्टमर को पूरी तरीके से अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं। किसके थ्रू? मार्केटिंग के थ्रू। और मार्केटिंग थ्रू क्या कर रहे हैं? आप ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हैं। तो जहाँ पे ट्रस्ट होगा उसी को आप क्या बोलेंगे? मार्केट बोलेंगे, मार्केटिंग बोलेंगे। चलिए तो मार्केटिंग रेफर टू एक्टिविटीज़ अ कंपनी अंडरटेक टू प्रमोट, कंपनी क्या कर रही है? प्रमोट कर रही है बाइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट एंड सर्विस। किस चीज़ से? कोई अच्छी एडवर्टीजमेंट करके, सेलिंग करके, डिलीवरी प्रोडक्ट या कोई सर्विसेज देकर, इस तरीके से आप मार्केटिंग कर रहे हैं। चलिए अब मार्केटिंग इन्वायरमेंट क्या होता है? जब आप मार्केटिंग में आएंगे तो आप एक इन्वायरमेंट भी देखेंगे। तो यहाँ पे दो तरीके के इन्वायरमेंट होते हैं, एक होता है छोटा इन्वायरमेंट यानी कि माइक्रो, और एक होता है बड़ा इन्वायरमेंट यानी कि मैक्रो। अभी छोटा इन्वायरमेंट और बड़ा इन्वायरमेंट क्या है ज़रा समझते हैं। छोटा इन्वायरमेंट एक ऐसा इन्वायरमेंट है जो आपके इंटरनली होता है, यानी कि हमारे फर्म के अंदर जुड़ा हुआ है। और एक ऐसा इन्वायरमेंट है जिस पे आपका कंट्रोल ही नहीं है, जिसको आप बोलोगे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। बारिश आए या ना आए तो ये हमारे कंट्रोल में नहीं है ना, ये हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है।
ठीक है। इस टाइम पे धूप बहुत ज़्यादा है, ग्लोबल वार्मिंग हो चुकी है, तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं ये हमारे कंट्रोल में नहीं रहा। तो कहने का मतलब क्या है, जो कंट्रोल में नहीं है वो हो गई मैक्रो, और जो आपके कंट्रोल में है वो हो गई माइक्रो। तो इस चीज़ को आपको समझना है। तो माइक्रो एनवायरनमेंट में कौन होता है? माइक्रो एनवायरनमेंट कंपनी खुद होती है, उसके एम्प्लॉयज़ होते हैं, कंपनी होती है, कंपनी के एम्प्लॉयज़ होते हैं, मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स होती है, कस्टमर्स होते हैं और कॉम्पिटिटर्स होते हैं। ये सारे हमारे माइक्रो एनवायरनमेंट में जुड़े हुए होते हैं। और मैक्रो एनवायरनमेंट कौन आता है? लीगल एंड पॉलिटिकल। अब गवर्नमेंट कब कौन सी पॉलिसी लेकर आ जाए हम कुछ नहीं कर सकते। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, कब किसी भी कंट्री में क्राइसिस हो जाए और डॉलर के प्राइस अप या डाउन हो जाए, इंडियन रुपी डिवैल्यूएट हो जाए, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। सोशल एंड कल्चर, सोशल एंड कल्चर हमारा मैक्रो एनवायरनमेंट है। हम जितना ज़्यादा वेस्टर्न हुए जा रहे हैं, हम दूसरे कल्चर को अडॉप्ट करे जा रहे हैं, और हमारा ट्रेडिशनल कल्चर हम क्या करे जा रहे हैं? लॉस करे जा रहे हैं, हम उसको खोए जा रहे हैं। तो ये जो सारी चीज़ें होती है ये हमारे मैक्रो एनवायरनमेंट में आती है। चलिए अब बात करते हैं माइक्रो एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे लिखा हुआ है सप्लायर। सप्लायर को अगर हमने टाइम पे, सप्लायर ने अगर हमें टाइम पे डिलीवरी नहीं करी तो होगा क्या? हमारे बिजनेस पे असर पड़ेगा। हमारे बिजनेस पे असर पड़ेगा तो हमारा कॉम्पिटिटर हमसे आगे निकल जाएगा। दूसरा, रीसेलर। अब रीसेलर कौन है? यहाँ पे होलसेलर हो सकता है, रिटेलर हो सकता है, जो एक जगह से माल को खरीद के दोबारा कहीं बेचते हैं। दूसरा, कस्टमर। भाई कस्टमर को प्रोडक्ट समझ में नहीं आया, कस्टमर की डिमांड फुलफिल नहीं हुई, तो कस्टमर क्या करेगा? मार्केट के अंदर क्या करेगा? आपका नाम ख़राब कर सकता है। तो कस्टमर क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। कस्टमर पे हमें ध्यान देना होता है। कस्टमर हमारे एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ है कि कस्टमर की आप डिमांड को पूरी करो, कस्टमर की वांट्स को पूरी करो, कस्टमर को कौन सी सर्विस चाहिए। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है B2B, बिज़नेस टू बिज़नेस है, बिज़नेस टू कंज्यूमर है, ये आपको देखना पड़ेगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट, द कॉम्पिटिशन। अब कॉम्पिटिशन की बात करते हैं। दोज हु सेल द सेम और सिमिलर प्रोडक्ट, जो सेम एंड सिमिलर प्रोडक्ट बेच रहे हैं मार्केट के अंदर, तो वो क्या है? यहाँ पर कॉम्पिटिशन के अंदर आ जाते हैं। चलिए तो नेक्स्ट आगे चलते हैं, मैक्रो एनवायरनमेंट। अब मैक्रो एनवायरनमेंट फैक्टर क्या होते हैं? डेमोग्राफिक फोर्स। हर एक जगह पे पॉपुलेशन एक अलग ही रोल प्ले कर रही होती है। तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग भी हमारी मार्केट क्या होती है? डिसाइड होती है कि हमें कब कौन सी मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट बेचना है, और ये डिपेंड करेगा वहाँ की पॉपुलेशन में। अगर मैं आज आपको बोलूँ कि आपको मैं इंडिया, चाइना, श्रीलंका, चाइना को हटा देते हैं, इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका, अगर मैं इन 3 कंट्री में से किसी एक कंट्री में प्रोडक्ट बेचना चाहूँ तो मैं सबसे पहले इंडिया को ही चूज़ करूँगा, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो हमने क्या करा? डेमोग्राफी देखी। यहाँ पे हर एक तरीके के लोग हमें मिलेंगे। यहाँ पे एज भी होएगी, कम एज वाले भी होंगे, जेंडर भी सारे हमारे को मिलेंगे, मेल, फीमेल एंड अदर्स। तो हर एक तरीके के प्रोडक्ट का अगर मैं बेचना भी चाहूँगा यहाँ पे ईजिली मेरा बिक जाएगा। जहाँ पे एजुकेशन लेवल भी अच्छा होगा, हाउस होल्ड लाइफ स्टाइल भी अच्छा होगा, ये सब चीज़ें। इकोनॉमिक फैक्टर। अब जब भी आप किसी प्रोडक्ट को बेचना चाह रहे हैं तो उससे पहले आपको इकोनॉमिक फैक्टर भी देखना पड़ेगा कि मार्केट में इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है। आप अपनी टेक्नोलॉजी को बाय कर रहे हो, उस पर इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा, क्योंकि इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी हम कैश में ख़रीद नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट, आपको लोन की ज़रूरत पड़ती है मार्केट के अंदर। रिसेशन तो नहीं आ रहा, बाकी कंट्रियाँ कैसी चल रही है, अगर किसी दूसरी कंट्री में कहीं पे वॉर चल रहा है किन्हीं 2 कंट्री के बीच, तो हमारी कंट्री पे भी उसका असर देखने को मिलेगा। तो इकोनॉमिक फैक्टर यहाँ पे एक रीज़न हो सकता है मार्केट एनवायरनमेंट को अनबैलेंस करने का। नेक्स्ट, नेचुरल एंड फिजिकल फैक्टर। क्लाइमेट आपको पता है किस तरीके से चेंज हो रहा है आज की डेट में। अगर आप देखें यहाँ पर कि कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो हमारे को आराम से मिल जाते हैं, ऑयल, कोल, मिनरल, बट ये जो रिसोर्सेज है ये आने वाले टाइम पर क्या हो जाएंगे? ख़त्म हो जाएंगे। तब हमारी मार्केट पे फिर दोबारा क्या पड़ेगा? असर पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे बेसिक चीज़ों को ही लिखना है कि किन किन चीज़ों से हमारी मार्केट पे असर पड़ सकता है। आप यहाँ पे और कोई पॉइंट ऐड कर सकते थे, आप कर सकते थे टेक्नोलॉजी का रैपिडली चेंज होना, इसकी वजह से भी हमारे इन्वायरमेंट पे फ़र्क पड़ता है। दूसरा, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, हमारी टैक्सेशन पॉलिसी, किसी 2 कंट्रियों के बीच में वॉर हो रहा है तो ये हमारी प्रॉब्लम है। क्लाइमेट प्रॉब्लम हो गई, कोई नेचुरल डिज़ास्टर आ गई, तो अगर कोई डिज़ास्टर भी अगर आ गई है उसकी वजह से भी इन्वायरमेंट क्या हो जाता है? डिस्टर्ब हो जाता है। चलिए अब मार्केट रिसर्च की बात करते हैं। मार्केट रिसर्च क्या कहती है? आप गए मार्केट, अब वहाँ पे आप करेंगे रिसर्च। रिसर्च करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए डेटा। अब आप रिसर्च कर रहे हैं तो रिसर्च में क्या देखेंगे? यार पहले कोई चीज़ इतने की थी, अब वो चीज़ इतने की, पहले उसकी क्वालिटी ये थी, अब उसकी क्वालिटी ये है, पहले इसका मार्केट में नाम नहीं था, अब इसका मार्केट में नाम है। यानी कि आप कंपैरिजन तो करेंगे ही अगर आप डेटा लेंगे तो यही सारी चीज़ें हमें मार्केट रिसर्च में देखनी है।
आइए, व्हाट इज़ मार्केट रिसर्च? मार्केट रिसर्च इज़ अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड द इंटरप्रेटिंग द डेटा अबाउट योर टारगेट मार्केट। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया रिसर्च क्या होती है, बट यहाँ पे एक वर्ड आ गया टारगेट मार्केट। तो पहले टारगेट मार्केट को भी मैं क्लियर कर देता हूँ। टारगेट मार्केट क्या होती है? देखिए, आपने सोचा कि मैं सोप बनाना चाहता हूँ, ठीक है, आपने एक सोप की फैक्ट्री ओपन करी। अब आप अगर साबुन बना रहे हैं, सोप बना रहे हैं, तो आप ये देखेंगे ना, सोप आप किस चीज़ के लिए बना रहे हैं, मेल के लिए या फीमेल के लिए, क्योंकि दोनों की स्किन अलग है। अब उसके अंदर भी आप आएंगे किसके ऊपर, कि भाई आप जॉनसन एंड जॉनसन बेबी के लिए सोप बनाना चाहते हैं या आप सिंथॉल सोप बनाना चाहते हैं। तो ये डिपेंड करेगा टारगेट मार्केटिंग कि आप पर्टिकुलर किस मार्केट को टारगेट कर रहे हैं। आप एडल्ट को टारगेट कर रहे हैं, आप चिल्ड्रन को टारगेट कर रहे हैं, आप ओल्ड एज पर्सन को टारगेट कर रहे हैं, आप किन को टारगेट कर रहे हैं। तो ऐसी मार्केट होती है टारगेट मार्केट। कंज्यूमर, कॉम्पिटिटर, इंडस्ट्री एंड होल। मार्केटिंग रिसर्च का प्रोसेस क्या होगा? सबसे पहले आप मार्केट में गए, मार्केट में आपने देखा कि भाई लोगों को किस चीज़ की डिमांड हो रही है, प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। तो आप सबसे पहले फाइंड करेंगे, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। आपने वो प्रॉब्लम फाइंड करी, आप उसके ऊपर प्रोजेक्ट करेंगे, आप सारे रिसर्च क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे। इसके अंदर क्या होगा कि आपके दिमाग में जो भी थॉट्स आ रहे हैं, आप वो सारी चीज़ों को लेकर चलेंगे कि कल को क्या प्रॉब्लम आ सकती है, क्या प्रॉब्लम नहीं आ सकती। कोरोना वैक्सीन थी, अब हमें देखने को मिल रहा है इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं। तो ये जो सारी चीज़ होती है रिसर्च प्रोसेस के अंदर आती है। आप डेवलप करेंगे अपने रिसर्च प्लान को। रिसर्च प्लान को डेवलप करने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन की नीड होगी, आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, आपको उस पर वर्क करना पड़ेगा, और आप रिस्पॉन्सिबल पार्टीज यहाँ पर देखेंगे। अगला आता है कंडक्ट रिसर्च। आप रिसर्च कराएंगे कैसे? जब आप देखेंगे आपको सेकेंडरी डेटा रिव्यू मिलेगा, प्राइमरी डेटा कलेक्शन हो सकता है, एंड सस्टेनेबल मेथड ऑफ टेक्निक। आप अपनी रिसर्च को कौन से मेथड से कर रहे हैं, सैम्पलिंग मेथड से कर रहे हैं, सर्वे मेथड से कर रहे हैं। तो ये आपके पास मेथड्स होते हैं हमारी रिसर्च को करने के लिए। फिर जब आपके पास सारी चीज़ें हो गई, अब एनालिस करेंगे, आप एनालाइज करेंगे। तो एनालिसिस के अंदर क्या होगा, आप डेटा को इंटरप्रेट करेंगे, आप एक रिपोर्ट तैयार करेंगे पूरी की पूरी, और रिपोर्ट के बाद आप एक कंक्लूजन निकाल लेंगे जिससे आप क्या ले सके, टेक एक्शन, आप अपना डिसीजन ले सकें, आप क्या कर सकेंगे, इवैल्यूएट कर सकेंगे, प्लानिंग कर सकेंगे। तो मार्केट रिसर्च में आप ये सब चीज़ें करेंगे, 5 स्टेप्स इसके थे। अब बात करते हैं स्कोप ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। मार्केटिंग रिसर्च क्यों कर रहे हैं हम, क्यों ज़रूरी है? देखो, प्रोडक्ट को जानने के लिए, प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या रहेगी, प्रोडक्ट मार्केट में बिकेगा या नहीं बिकेगा, प्रोडक्ट की ड्यूरेबिलिटी कितनी रहेगी, इन सब के लिए हमें रिसर्च करनी पड़ती है। क्या प्रोडक्ट हमारा सबके लिए ज़रूरी है या सिर्फ कुछ ही लोगों के लिए ज़रूरी है, ये लग्जरी आइटम है या नॉन लग्जरी आइटम है। कंज्यूमर की रिसर्च करेंगे, क्या वहाँ पर उस प्रोडक्ट को ख़रीदने वाले कंज्यूमर है, कंज्यूमर की सोच कैसी है, क्या पता कंज्यूमर इतना इन्वेस्ट ना करना चाहते हो प्रोडक्ट के ऊपर, ये सब चीज़ें। उसकी पैकेजिंग कैसी होएगी, प्राइस डिसाइड करना, एडवर्टीजमेंट, मोटिवेशन, मार्केट रिसर्च, पॉलिसी। तो आप ये देख सकते हैं सारे स्कोप हमारे मार्केटिंग रिसर्च से जुड़े हुए हैं। चलिए, अब बात करते हैं मार्केट टारगेटिंग की। तो जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस करा था, मार्केट टारगेट क्या है कि आप किसी एक पर्टिकुलर को हिट करते हैं, टारगेट करते हैं। मार्केटिंग टारगेटिंग मीन्स द प्रोसेस ऑफ द इवैल्यूएटिंग द अट्रैक्टिवनेस ऑफ द ईच मार्केट सेगमेंट एंड सिलेक्टिंग द वन और मोर सेगमेंट टू एंटर। यानी कि आपने क्या करा, सारे सेगमेंट देखे। सेगमेंट मतलब मार्केट का आपने डिवीजन देखा, किस किस पार्ट में वो डिवाइड है, उसमें से जो आपको बेस्ट लग रही है आपने उसको सिलेक्ट करा और वही आपकी टारगेट मार्केट खिलाएगी। चलिए, तो इन्फॉर्म आएगी इसके अंदर, आप रिसर्च करेंगे, डेटा को कलेक्ट करेंगे, फिर आप स्टेज देखेंगे, सेगमेंटेशन, आइडेंटिफाई द कस्टमर नीड्स एंड सेगमेंट मार्केट। तो जैसे कि अगर आप देखेंगे इस समय इग्नू के अंदर क्या है, एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं, एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए होने वाले हैं। तो टारगेटिंग मार्केट, तो यहाँ पे टारगेट करा जाएगा स्टूडेंट्स को, उनकी नीड्स क्या है, यहाँ पर नोट्स, वीडियो लेक्चर्स, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट, आपने टारगेट कर लिया, यानी कि आपने इतने सारे यंगस्टर्स से, यूथ से सिर्फ स्टूडेंट्स को उठाया, आपने जॉब वालों को नहीं सिलेक्ट करा, आपने कुछ नहीं करा, आपने टारगेट किसको बनाया, एजुकेशन को। तो यहाँ पर ही आपकी टारगेट मार्केट खिलाएगी। चलिए, टारगेट मार्केटिंग इवैल्यूएट द सिलेक्ट द टारगेट सेगमेंट, सेगमेंट देखेंगे, पोजिशनिंग देखेंगे एंड प्लानिंग करेंगे। उसके बाद हम प्लानिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आप इजीली जब इसको रीड करेंगे आप समझ पाएंगे। मार्केट सेगमेंट डेफिनेशन आ जाएगी इसके अंदर, पर्सनल डेवलपमेंट एंड कस्टमर एक्सपीरियंस एंड रिक्वायरमेंट को लेकर चलेंगे। सिलेक्ट ऑनलाइन टारगेटिंग, टारगेट सेगमेंट, ऑनलाइन रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन और ईच मार्केट, कस्टमर लाइफ साइकिल टारगेटिंग, ये सारी चीज़ें। चलिए, नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। बट स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। अब आप क्या पहुँचे, अपने प्रोडक्ट पे पहुँच गए, फाइनली अब आपका प्रोडक्ट बन गया। अब आप यहाँ पे ये देख रहे हैं कि मैं अपने प्रोडक्ट को कैसे डेवलप कर सकता हूँ, उसको कैसे डेवलपमेंट में ला सकता हूँ, क्योंकि जब तक मेरा प्रोडक्ट
किसी दूसरे प्रोडक्ट से डिफरेंट नहीं होगा तब तक वो बिकेगा नहीं। चलिए, तो न्यू प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी आप देखेंगे कि मैं प्रोडक्ट करूँ क्या। एक एग्जांपल है, पहले क्या हुआ करता था, हम मार्केट जाते थे, एक पेंसिल अलग खरीद रहे हैं, पेन अलग खरीद रहे हैं, पेंसिल है तो उसके लिए इरेज़र भी चाहिए, शार्पनर भी चाहिए। अब आजकल क्या होता है, आजकल कुछ पेंसिल ऐसी आती है हमारे पास कि उन पेंसिल के ऊपर ही क्या होता है, इरेज़र होता है, साथ में एक शार्पनर का ब्लेड भी लगा हुआ होता है। दूसरा, बीच में मार्केट के अंदर एक पेन आने लगा, तो ये पेन आता था, इस पेन पे एक छोटी सी पेंसिल भी लगी हुई रहती थी। तो ये एक स्ट्रैटेजी थी कि आप अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से बेच सकते हैं। तो ये सारी स्ट्रैटेजी को हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं अपने प्रोडक्ट की डेवलपमेंट के लिए। चलिए, आइडिया न्यू जनरेशन हो गया यहाँ पर, स्क्रीनिंग एंड इवैल्यूएशन, उसको स्क्रीनिंग करेंगे, चेक करेंगे मार्केट में इसका कितना स्कोप है नहीं है। फिर हम अपने बिज़नेस को एनालिसिस करेंगे कि हमारा बिज़नेस को आगे कहाँ तक लेके जा पाएगा, डेवलप करेंगे, मार्केटिंग में टेस्टिंग करेंगे और कमर्शलाइजेशन करेंगे। फिर हम प्रोडक्ट को अपने मार्केट में उतार देंगे। आप कभी भी, अगर आप अभी मार्केट में जाए, आपने दंत कांति खरीदी, आप पतंजलि की टूथपेस्ट लेकर आए दंत कांति, तो उसके अंदर एक टूथ ब्रश क्या आ रही है, फ्री आ रही है। तो एक तरीके से वो भी मार्केटिंग है कि अपने प्रोडक्ट को हम कैसे बेच रहे हैं, उसमें क्या चेंज करें। चलिए, न्यू जनरेशन आइडिया आ जाएगा, एक आइडिया स्क्रीनिंग, कंसेप्ट डेवलपमेंट होएगी, बिजनेस को आप एनालिस करेंगे, मार्केट का टारगेट करेंगे, टेक्निकल इम्प्लीमेंटेशन, कमर्शियल करेंगे और आपका न्यू प्रोडक्ट आ जाएगा और आप इसका एक प्राइस डिसाइड करेंगे अदर प्रोडक्ट को कंपेयर कर कर। चलिए, अब बात करते हैं कॉजेज ऑफ चैनल कन्फ्लिक्ट। हमारे प्रोडक्ट को बेचने में जो जो चैनल हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके साथ क्या कन्फ्लिक्ट हमारे बीच में आता है। देखिए, सीधी सी बात है, सेलर है, सेलर को मैन्युफैक्चर से कांटेक्ट करना है, ठीक है। मैन्युफैक्चर ने सेलर को मैन्युफैक्चर से कांटेक्ट क्या करना है, सबसे पहले मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन करेगा, फिर होलसेलर ये सारा माल खरीदेगा, फिर ये देगा डिटेलर को, बीच में डिस्ट्रीब्यूटर चैनल, ये सब चीज़ें आ जाएगी। तो होता क्या है कि चैनल कन्फ्लिक्ट ये कहता है कि भाई डिटेलर ने ना यही नहीं बताया होलसेलर को कि मार्केट में डिमांड क्या है। अब इसी को ही नहीं पता होलसेलर को, तो इसने मैन्युफैक्चर को नहीं बताया और मैन्युफैक्चर ने कोई भी प्रोडक्शन नहीं करी, जबकि मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा थी। अब इन दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट चालू हो जाएगा कि भाई आपके भरोसे तो मैं बैठा हूँ, आप ही मेरे को सारी इन्फॉर्मेशन देंगे मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, बट आपने ऐसा कुछ नहीं करा। तो यहाँ से कुछ कन्फ्लिक्ट चालू हो जाते हैं। चलिए, वो क्यों होते हैं, सबसे पहले मेडिएशन, आर्बिट्रेशन एंड डिप्लोमेसी, कोऑपरेशन, डीलर काउंसिल एंड ट्रेड एसोसिएशन, रेगुलर कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा सही से, आपके गोल्स थोड़े अलग हो गए हैं, कोई लीगल प्रोसीजर की वजह से कन्फ्लिक्ट चालू हो गया। अवॉइड फेवरेटिज्म, आप क्या करेंगे, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पर नहीं लगे रहेंगे, आप चीज़ों को चेंज करते रहेंगे टाइम टू टाइम। एंड फेयर प्राइसिंग, जितने ज़्यादा बीच में पर्सन ऐड होते चलेंगे उतना प्राइस बढ़ता चलेगा। तो फेयर प्राइसिंग को हम लेकर चलते हैं कि फेयर प्राइसिंग का कंसेप्ट होता है कि भाई हमने तो प्रोडक्ट सिर्फ 2 रुपये का बनाया था, ये मार्केट में आते आते 30 रुपीज़ का कैसे हो गया, तो ये फेयर प्राइस नहीं रहा। हमने 2 रुपये की कॉस्ट इसलिए रखी ना ताकि लोग खरीद सके, बट अगर ये प्रोडक्ट ही 30 रुपीज़ का हो गया तो हमारी कॉस्ट कम करने का कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें ये कन्फ्लिक्ट पैदा करते हैं यहाँ पे चैनल कन्फ्लिक्ट के अंदर। आगे, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर। अब आप मार्केट में गए, आप एक प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, प्रोडक्ट खरीदते समय आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आ रही है, एकदम से आपके दोस्त ने बोला अरे यार ये छोड़, अगली दुकान पर चलते हैं, आपने उसी वक्त उस सामान को छोड़ दिया। यानी कि किसी भी हम प्रोडक्ट को अगर खरीद रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में कौन कौन सी चीज़ें चल रही होती है। आइए, सबसे पहले डिटरमाइन द कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर का बिहेवियर क्या होगा, हमारे पास कंज्यूमर कैसा आएगा। अगर कोई कल्चरल पर्सन आ रहा है तो भाई उसको कल्चर पे ज़्यादा बिलीव रहेगा, वो फैमिली पर्सन हो सकता है, सब कल्चर रेफरेंस हो सकता है, सब क्लास एंड रोल एंड स्टेटस हो सकता है। एज, इनकम, ऑक्यूपेशन, मोटिवेशन, परसेप्शन, लर्निंग, यानी कि अगर आप इतने सारे अगर इनमें पॉइंट देखते हैं तो अगर इन पॉइंट पे हम मेन हेड देखें, जो कल्चर से रिलेटेड है उनको कल्चरल प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा, ऐसे प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा जो सोसाइटी में सही हो। कुछ पर्सनल प्रोडक्ट होते हैं हमारे, कुछ साइकोलॉजिकल नीड्स के लिए होते हैं एंड कुछ इकोनॉमिकल होते हैं। यानी कि हर एक तरीके की कैटेगरी का हमारे पास प्रोडक्ट है और उस प्रोडक्ट को हम जब बेचते हैं तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि हमें कौन सी एज के प्रोडक्ट बेचने हैं, उस प्रोडक्ट से कल्चर ख़राब ना हो, उस प्रोडक्ट से किसी की क्लास, जो क्लास है अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, रिच एंड पुअर, तो ये सब भी उस प्रोडक्ट को खरीद सके, इन सब का ध्यान रखना है। मोटिवेशन का ध्यान रखना है, लर्निंग का ध्यान रखना है, प्रोडक्ट सस्ता होगा नहीं होगा, लोगों की इनकम क्या है, तो बहुत सारी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट, अब बात करते हैं प्राइस स्कीमिंग की। देखिए, प्राइस स्कीमिंग क्या होती है,
स्कीमिंग मतलब यहाँ पे एक तरीके की बात करें तो मलाई। आपने एक प्रोडक्ट बनाया, मार्केट में कोई इस प्रोडक्ट को टक्कर देने वाला नहीं है, तो आप उसका प्राइस क्या करोगे? ऑब्वियस सी बात है, आप हाई रखोगे। तो आप ये सोचोगे मैं जितना ज़्यादा कमा सकता हूँ कमा लूँ, जितना ज़्यादा। एक छोटा सा एग्जांपल दिया जाए कि अभी इग्नू के अंदर, एमसीओ के अंदर एक प्रोजेक्ट और साइनॉप्सिस की बहुत ज़्यादा बात हो रही है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो साइनॉप्सिस का यहाँ पे एक तरीके का बिज़नेस आप देख सकते हैं। तो यानी कि यहाँ पे आपके जितने भी साइनॉप्सिस बनेंगे उनके लिए आपसे ज़्यादा प्राइस क्या करा जाएगा? चार्ज करा जाएगा। प्रोजेक्ट में भी सेम होगा। यानी कि जब कस्टमर की वांट ज़्यादा हो जाती है, नीड ज़्यादा हो जाती है या उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है, तब हम एक नया प्रोडक्ट लेकर आते हैं मार्केट में और उसको मन चाहे रेट पे बेचने की कोशिश करते हैं। इसको कहते हैं प्राइस स्कीमिंग। कि जो कंपनी होती है वो शुरुआत में खूब ज़्यादा कमाने की कोशिश कर लेती है, शॉर्ट रन में ही वो अपनी कॉस्ट को कवर कर लेती है। चलिए, द कंपनी चार्ज हाईएस्ट पॉसिबल प्राइस इनिशियली। शुरुआत में तो उसका प्राइस बहुत सही रहेगा, फिर धीरे 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 जब उसके कॉम्पिटिटर आने लग जाएंगे और वो मार्केट में कैप्चर हो जाएगा, टिके रहने के लिए अब उसको प्राइस कम करना पड़ेगा, अदरवाइज़ लोग दूसरी जगह मूव हो जाएंगे। इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट यही है, प्राइस इंसेंटिव कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने के लिए कि भाई अभी खरीद लो, बाद में प्राइस क्या था और हाई हो जाए। जनरेट द मैक्सिमम रेवेन्यू हो जाएगा आपका। आप अपनी इन्वेस्टमेंट को जल्दी से जल्दी क्या कर लेंगे? रिकवर कर लेंगे, क्योंकि आपने प्राइस हाई रखा था प्रोडक्ट का। फिर एक इमेज बन जाती है, गुडविल बन जाती है, ये सब चीज़ें। अब बात करते हैं स्कीमिंग एंड पेनिट्रेशन प्राइसिंग। देखिए, पेनिट्रेशन प्राइसिंग में क्या होता है, यहाँ पे कंपनी ने दूसरी अप्रोच ली। यहाँ पे क्या करा, यहाँ पर आपने क्या करा, आपने पहले प्राइस को रखा कम, ताकि आप लो प्राइस पे प्रोडक्ट बेचो और आप लोगों का ट्रस्ट बिल्ड कर सको, आप मार्केट में टिक सको। जब आप मार्केट में टिक जाओगे तो धीरे धीरे आप मार्केट को होल्ड कर लोगे, फिर हाँ, आप अपनी एक मोनोपोली या मार्केट में प्राइस को बढ़ा सकते हो। एंड लास्ट हमारे पास अब आता है प्रमोशन मिक्स। एक मार्केटिंग के अंदर एडवर्टीजमेंट, सेलिंग और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो ये जो सारी चीज़ें ये होती है प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। तो प्रमोशन मिक्स क्या कहता है कि आप अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से प्रमोट करेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, आप एडवर्टीजमेंट के थ्रू प्रमोट कर सकते हैं। आप टीवी पे एडवर्टीजमेंट दे सकते हैं, रेडियो पे दे सकते हैं, न्यूज़पेपर पे दे सकते हैं, मीडिया पे दे सकते हैं, इंटरनेट के थ्रू दे सकते हैं। आप सेलिंग अप्रोच देखेंगे, क्या इसकी कोई ऑनलाइन मार्केट होएगी या फिक्स प्लेस होगा। दूसरा, डायरेक्ट मार्केटिंग, घर घर सेल प्रमोशन कौन करेगा, कोई सेलिब्रिटी करेंगे, कोई एम्बेसडर होंगे या किस तरीके से। एंड पब्लिक रिलेशन, कि हमारे साथ पब्लिक का रिलेशंस प्रोडक्ट को लेकर क्या रहेगा। ये सारी चीज़ें आती है प्रमोशन मिक्स में, कि आप अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से बेचेंगे और बेचने के लिए कौन सी टेक्निक आप अपनाएंगे, इसको हम बोलते हैं प्रमोशन मिक्स। क्लियर? तो MC06 के अंदर बस इतना ही है, आपको ये PDF अच्छे से पढ़नी है। इसके बाद आपका आराम से पेपर हो जाएगा। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होएगा जो आपसे ना हो उस पर।